हम्म। सद्द्रव्य लक्षण और उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत। इसमें हमने देखा था कि वस्तु टिक कर भी बदलती रहती है और बदलते रहकर भी टिकी रहती है। ये दो हमने मुख्य सिद्धांत जो जैन दर्शन के वो हमने सीखे थे। सद्द्रव्य लक्षण, और वस्तु का लक्षण ही सत्ता है, अस्तित्व रूप से होना वही उसका लक्षण है। और वह सत्ता क्या है? तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। ये हमने समझे थे। फिर इसके बाद 31वां सूत्र हमने देखा था कि नित्यता का स्वरूप क्या है? तद भावा व्ययम नित्यम। मतलब वस्तु का होना या द्रव्य का होना और उसका अभाव नहीं होना ही उसकी नित्यता है। तद भावा व्ययम नित्यम, मतलब प्रत्येक द्रव्य निरंतर कायम रहकर भी बदलता है और निरंतर बदलकर भी कायम रहता है। परमानेंसी विथ चेंज, यह वाला सिद्धांत इस 31वें सूत्र में से निकलकर आ रहा था। फिर 32वें सूत्र में हमने देखा कि जो वस्तु है, अनेकांतात्मक जो वस्तु है, उसकी सिद्धि कैसे होती है? तो अर्पिता निर्पित सिद्धे। ये सूत्र में हमने देखा कि अ, वस्तु के किसी एक अंश को मुख्य करते हैं और किसी एक अंश को गौण करके वस्तु की सिद्धि होती है। मुख्य को अर्पित और गौण को अनर्पित कहते हैं, है ना। तो इस मुख्यता और गौण की अपेक्षा से एक ही वस्तु में परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले दो धर्मों का अस्तित्व सिद्ध होता है। कि नहीं, आप दो बातें कैसे कर सकते हो? या तो वह गोरा है या वह काला है। दोनों नहीं हो सकते, गोरा भी और काला भी, ऐसा नहीं हो सकता। कि ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। वो किस चीज को मुख्य करके कह रहे हैं? उस वस्तु को हम गोरा ही कहें तो उसके गोरेपन को मुख्य करके कहा। और यदि मतलब दूसरे व्यक्ति को, जो पास में खड़ा खड़ा काला व्यक्ति है, उसको देखकर इसे कहा कि ये गोरा ही है, तो किसी की अपेक्षा से कहा। और इसको मुख्य करके उसको गौण करके कहा। ठीक है, और इधर उसके गोर और ज्यादा गोरा व्यक्ति खड़ा, तो उसकी अपेक्षा से वह काला ही है ऐसा कह दिया। तो उस समय उस इसकी मुख्यता की थी और इस समय इसकी मुख्यता की। अब इस समय एक समय में इसकी गौणता की और इसकी गौणता की और इसकी मुख्यता की। समझ गए ना आप लोग क्या कहना चाह रहे हो? इसकी मुख्यता की और इसकी गौणता की, तो फिर वस्तु को सिद्ध किया। फिर एक बार इसकी मुख्यता की और इसको गौण किया और वस्तु को काला सिद्ध किया। तो वस्तु काला भी सिद्ध हो सकती है और गौरी भी सिद्ध हो सकती है, मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से। अर्पित और अनर्पित का यह सिद्धांत है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण दिया है, हर चीज में आप लगा सकते हो। जैसे लाइन खींचने का भी उदाहरण दिया था, तो उसमें इधर वाली लाइन को हम गौण कर देंगे तो ये वाली लाइन छोटी है, इधर वाली लाइन को मुख्य कर देंगे तो ये लाइन बड़ी है। इस तरह से आप समझ लेना उसको। तो ये हमने समझा था 32वें सूत्र में। इसके बाद स्कंद, स्कंद रूप जो बंध होता है, स्कंद बंध से ही होता है। तो वो बंध किस प्रकार से होता है, या कोई वस्तु किस प्रकार से जुड़ जाती है? जो फैक्ट्रीज चलती हैं बड़ी बड़ी, वहां पर ग्लास बनाई जा रही है, कहीं पर और कुछ छाता बनाया जा रहा है, छाता की फैक्ट्री बनाई जा रही, मतलब छाता की फैक्ट्री होती है। सब जो फैक्ट्रीज होती है उन सब में एक ही सिद्धांत लागू पड़ता है। कौन सा? तो स्कंद से वो बंद हो रहा है, वो बंद बना, वो चीज बनी, तो वो कैसे बनी, है ना। वो प्लास्टिक के छोटे छोटे से, क्या बोलते हैं उनको, ग्रेन्यूल्स इकट्ठे करके दे दिए फैक्ट्री में, और उसको वो जोड़कर उन्होंने कोई चीज बना दी। तो वो कैसे बनी? कि फैक्ट्री में ही बनी है। फैक्ट्री बना सकती है, लेकिन वास्तव में तो फैक्ट्री ने नहीं बनाया उसको। किसने बनाया? उसके स्निग्धता और रुक्षता के कारण वो आपस में चिपक चिपके और बने, है ना। जैसे कोई पुस्तक फट गई, एक पेज फट गया उसका, या समझ लीजिए दो पेज हमें चिपकाना है, तो उसमें गोंद गिर जाए, एक बूंद भी गोंद गिर जाए तो चिपक जाएगा। तो क्या हुआ? वो स्निग्धता के कारण चिपक गए दो पेपर आपस में, है ना। अब अब मान लो दो रेड कलर के पेज थे। अब हम सोचे कि इनको चिपकाना है आपस में, तो हम ऐसा करते हैं कि इसका रेड कलर बढ़ा देते तो चिपक जाएगा, है ना। या इसमें कुछ वो मीठा डाल देते हैं तो चिपक जाएगा, या इसमें कुछ नींबू डाल देते तो चिपक जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये जो सब गुण है उन किसी भी गुण से कार्य नहीं होगा। बंध किससे होगा? एकमात्र स्पर्श गुण की पर्याय से ही बंध होगा, और स्पर्श गुण की भी रूखे चिकनेपन की पर्याय से ही बंध होगा,
है ना। ऐसा भी नहीं होगा कि दो पेज चिपकाना है तो एक को भारी कर दो एक को हल्का कर दो तो चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसमें स्निग्धता चाहिए। और इसमें स्पष्ट किया है कि स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्ध और रुक्षत्व से पुद्गलों का परस्पर बंध होता है। फिर न जघन्य गुणानाम, किन पुद्गलों का आपस में बंध नहीं होता, पुद्गल परमाणुओं का, कि जिनके कम गुण, मतलब न जघन्य गुणानाम, तो जो जघन्य गुण वाले पुद्गल हैं उनका बंध नहीं होता। मतलब इसमें हमने देखा था कि जिनका एक गुण होगा उसका बंध नहीं होगा। और गुण का अर्थ भी समझा था हमने। गुण मतलब वो वाला गुण नहीं है, ये पर्याय की शक्ति को नापने वाला गुण है। इसी प्रकार गुण साम्य सदृशा नाम, गुणों की समानता होने पर भी बंध नहीं होगा। द्वैधिक आदि गुणानाम तू, दो अधिक आदि शक्ति के अंश वालों का तो बंध होता है। जिसके दो अधिक शक्ति वाले गुण होंगे उनका आपस में बंध हो जाएगा। मतलब एक परमाणु का दो अधिक शक्ति वाला बंध होगा, एक में दो है और एक में चार है, तो उसका बंध होगा आपस में, बंद हो सकता है। बंधे धिको पारिणामी को च, बंद होते समय दो अधिक गुण वाला परिणमन कराने वाला होता है। जिसके गुण अधिक है, किसी के 5 गुण है और किसी के 3 गुण है, तो जो 5 गुण वाला है वह परिणमन कराएगा। मतलब वो 5 गुण वाले स्कंध के पास यह परमाणु चला जाएगा और फिर बंद होगा उसका, मतलब 3 गुण वाला परमाणु 5 गुण वाले के पास जाएगा। बंधे अधिको पारिणामिको च, ये इस तरह से हमने 37 सूत्र देखे थे। मेरे ख्याल से इतने ही हुए थे अपने, या और हो गए थे ज्यादा। गुण पर्यवत द्रव्यम भी हो गया था हमारा, नहीं हुआ? अच्छा, तो यहां से हमें लेना है। आज तो समय हो गया है हमारा। चलो तो अब 38, 39, 40, 41, 42, 5 सूत्र बचे हैं, उसके बाद ये 5वां अध्याय भी हमारा पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। अब सबको लगा बड़ी मुश्किल से तो एक एग्जाम दिया है, अब दूसरा एग्जाम सिर पर आ गया, कैसे देंगे? दिन भर एग्जाम ही देते रहे। अभी 5 सूत्र हैं, कम से कम एक वीक लगेगा इसमें। और फिर उसके बाद एक शॉर्ट रिवीजन लेंगे हम, उसके बाद एग्जाम होगा। तो आराम से टेंशन फ्री होकर आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। देखो, एक बात निकल कर सामने आई है कि ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, तत्वार सूत्र का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्यों एग्जाम दे रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम 4 लोगों के सामने बैठे हैं और कोई तत्वार सूत्र का प्रश्न पूछ ले तो हमें उत्तर आना चाहिए। इसलिए दे रहे हैं क्या हम ये एग्जाम? नहीं, इसलिए बिल्कुल भी नहीं। तो किस लिए दे रहे हैं? कि इसलिए दे रहे हैं कि हम जो छोटे बच्चों की पाठशाला लगती है हम भी पढ़ा सकें उनको तत्वार सूत्र, इसलिए दे रहे हो तो आपका उद्देश्य बिल्कुल गलत है। फिर किस लिए दे रहे हैं हम? कि ये ज्ञान की थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए, हमारा ज्ञान जंग खा जाता है बैठे बैठे। वो जैसे पहेली खेलते हैं ना ज्ञान को शार्प करने के लिए, ऐसे हम तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं शार्प करने के लिए, तो भी आपका उद्देश्य बिल्कुल गलत है। तत्वार सूत्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे हमें द्रव्यों का ज्ञान हो रहा है, और द्रव्यों का ज्ञान होने से जीव भी एक द्रव्य है, जीव द्रव्य का भी ज्ञान होगा। और मैं स्वयं जीव द्रव्य हूं, तो मुझे मेरा ज्ञान करना है, मुझे अपने आप को जानना है, इसलिए मुझे तत्वार सूत्र का अध्ययन करना है। ठीक है, और परीक्षा भी हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें अपने आप की जानकारी करना है। एक वो होता है ना जीव विज्ञान, बायोलॉजी, तो वास्तव में शरीर विज्ञान है, बोलते हैं उसको जीव विज्ञान है, जीव तो हम है, तो ये है जीव विज्ञान तो वास्तव में, है ना। वो तो शरीर विज्ञान है, वहां पर तो यही बताते हैं ना, इतनी हड्डियां होती है, इतने ये इंटेस्टाइन ऐसी होती है, और वो पूरा स्केच बनाते हैं हम, तो वो सब शरीर विज्ञान है। जीव विज्ञान तो ये है। इस जीव विज्ञान का हमें अध्ययन करना है और स्वयं को जानना है। और हमारा लक्ष्य तो क्या है? मुक्ति हमारा लक्ष्य। मुक्ति क्यों है हमारा लक्ष्य? क्योंकि हमें आनंद प्राप्त करना है, अब हमें दुख नहीं झेलना। पूरा समझ लो अब कितना अनंत काल व्यतीत हो गया हमें दुख भोगते भोगते। एक पर्याय में से मरण हुआ, दूसरी पर्याय में जन्म हो गया, फिर वही सब ABCD, MA तक पढ़े, नौकरी की, BA किया, पेंशन मिली और मर गए। फिर क्या हुआ? फिर दूसरा जन्म, फिर यही सब। और ये सब मतलब ये सब करने में तो दुख नहीं, तो चलो इसमें तो हमें मजा आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है? बच्चे हैं तो बच्चों का टेंशन,
अरे लड़की बड़ी हो गई है, वो अकेली जाती है, उसका टेंशन। वो उसको जिम जाना है और जिम में कैसे कैसे लोग होते हैं, उसका टेंशन। और अब तो बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ गए, प्लेन में जा रही है तो टेंशन, आजकल तो प्लेन के नाम से सब डरने लगे कि प्लेन में कैसे भेज दें, हम भी कैसे चले जाएं। अब तो एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो गया है, मतलब घर से कदम निकालना भी मुश्किल हो गया है, एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट है। तो क्या करें, तो ये प्रति समय हमें मृत्यु का जो डर बना रहता है, उससे हमें छुटकारा चाहिए। तो हम सोचो ये डर भी नहीं हो तो हम कितने आनंदित हो जाए। तो ये आनंद हमें प्राप्त करना, और वो आनंद निराकुलता में हो। निराकुलता कहाँ पर है? मुक्ति में है। तो उस मुक्ति का आनंद प्राप्त करना है, इसलिए हम ये सब कार्य कर रहे हैं। तो जो मतलब हमारा लक्ष्य आनंद है, तो लक्ष्य मतलब जो मंजिल आनंद की है, तो उसका रास्ता भी आनंद रूप ही होना चाहिए, दुख रूप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि याद नहीं हो रहा, अरे पढ़े, अरे ये कहाँ से आ गया, तत्वार सुधर के एग्जाम कैसे आ गई, कैसे पढ़े। टेंशन नहीं होना चाहिए। यदि इतना ज्यादा टेंशन हो रहा है तो मत दो आप एग्जाम, कोई जरूरत नहीं है एग्जाम देने की। उसको आनंद लो उस चीज का। और आनंद तब आएगा जब आप उसको हितकारी समझोगे कि हाँ ये मेरे लिए उपयोगी है, तब आनंद आएगा। क्योंकि वास्तव में तो ये आनंद की ही चीज है, ये नहीं है दुख की चीज, आनंद की ही चीज है, आनंद की ही वस्तु है। क्योंकि जैसे हमें नदी के पास जाते हैं, गर्मी बहुत है तो नदी के पास, अब आजकल तो ऐसी हो गए नदी के पास कोई नहीं जाता, लेकिन पुराने जमाने में सब नदी के पास जाते थे, गर्मी बहुत है तो नदी के पास जाते थे ना, तो बहुत दूर पहले से ही नदी के रास्ते में से ही ठंडी हवा का झोंका आने लग जाता था। और उस ठंडी हवा के झोंके से समझ जाते थे कि अब नदी पास में है। तो वो आनंद वहीं से आने लग जाता था, ठंडा आनंद बिल्कुल। रास्ते में ही मंजिल का आनंद आने लग जाता था, प्रारंभ हो जाता था। तो ये जो हमारा रास्ता है, ये भी आनंददायी होना चाहिए, पीड़ादायी नहीं होना चाहिए। तो ये एक एक सूत्र आप बिल्कुल आनंद से पढ़िए, इसको एंजॉय कीजिए, इसका आनंद लीजिए। ठीक है, चलिए तो गुण पर्यवत द्रव्यम, हम 38वां सूत्र प्रारंभ कर रहे हैं अब। गुण पर्यवत द्रव्यम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। समझ लीजिए पूरे जिनागम में 5 सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से 3 सूत्र तो हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? द्रव उत्पाद वे ध्रुवी, क्या है? सद्द्रव्य लक्षणम। दूसरा है उत्पाद वे ध्रुवी युक्तम सत। तीसरा अर्पिता नर्पित सिद्धे। और अभी ये चौथा आ रहा है गुण पर्यवत द्रव्यम। ये 4 सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे जिनागम में। इसी को हम पढ़ रहे हैं, गुण पर्यवत द्रव्यम। द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है, गुण पर्यवत द्रव्यम। इसका क्या अर्थ है? जो द्रव्य है, जैसे समझ लीजिए जो हमने उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्व वाला पढ़ा था सूत्र, वो कुछ उसी तरह का है यह सूत्र। मतलब उसी अर्थ को बताने वाला यह सूत्र है, गुण पर्याय वाला द्रव्य है। देखिए इसकी टीका, टीका पढ़िए, पढ़िए मत, हाँ सुषमा जी पढ़िए। टीका। गुण गुण द्रव्य की अनेक पर्याय बदलने पर भी जो द्रव्य से कभी पृथक नहीं हो, निरंतर द्रव्य के साथ ही सहभागी रहे, वह गुण कहलाता है। हम्म दूसरा। बस देखो एक एक हम पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि समय कम बचा है ना हमारे पास। अब इसमें एक नई हम्म। बात निकल कर आएगी, नया शब्द आएगा, सहभावी और क्रमभावी, ये 2 शब्द हैं। तो अब देखो यहाँ पर हाँ। सबसे पहले सहभावी की बात बता रहे हैं। गुण द्रव्य की अनेक पर्याय बदलने पर भी जो द्रव्य से कभी पृथक नहीं हो, निरंतर द्रव्य के साथ सहभावी रहे, वह गुण कहलाता है। मतलब गुण, पर्याय किसे कहा? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, है ना? हम्म। तो वो जो पर्याय है उसका क्या कार्य है? वो निरंतर बदलती रहती है, एक समय के लिए हम्म। टिकती है, अगले समय व्यय हो जाती है। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, ये उसका इस तरह से उसका परिणमन चलता रहता है पर्याय का। तो जो गुण है वह कभी भी द्रव्य से गुण में व्यय नहीं होता, गुण का उत्पाद नहीं होता, गुण का व्यय नहीं होता। वह द्रव्य के साथ हमेशा बने रहते हैं, निरंतर द्रव्य के साथ रहते हैं, इसलिए उनको सहभावी कहते हैं। तो गुणों का दूसरा नाम सहभावी भी होता है। आगे पढ़िए। जो द्रव्य के पूरे हिस्से में तथा उसकी सभी हालतों में रहे, उसे गुण कहते हैं। जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रश्न नंबर 113। तीसरा।
जो द्रव्य में शक्ति की अपेक्षा से भेद किया जाए वह गुण शब्द का अर्थ है। ये तत्वार्थ सार्थ अध्याय 3 गाथा 9 पृष्ठ 131। देखो। सूत्रकार की तो हाँ। गुण की गुण की व्याख्या 41वें सूत्र में देंगे। तो देखो, नीचे वाला पढ़ो। अभी पढ़ते हैं ना। देखो, सबको उनको हम्म। पता चल गया, जो टीकाकार है ना, उनको पता चल गया कि आप सब लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका की परीक्षा दे के आए। तो उदाहरण भी उन्होंने वो ही दिया है, उसी में से दिया है, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में से। हमने पढ़ा था ना उसमें गुण की परिभाषा, जो द्रव्य के पूरे हिस्से में, मतलब संपूर्ण भागों में और सभी और हालातों, मतलब संपूर्ण संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं, अवस्था। उन्हें गुण कहते हैं। और जो द्रव्य में शक्ति की अपेक्षा से भेद किया जावे, वह गुण शब्द का अर्थ है। सूत्रकार गुण की व्याख्या 41वें सूत्र में, अच्छा इसमें भी आने वाली है गुण की व्याख्या, गुण किसे कहते हैं वो इसमें भी बताने वाला है। पर ये अभी यहाँ पर चूंकि गुण पर्यवत द्रव्यम ये शब्द आया ना गुण, इसलिए यहाँ पर उसको क्लियर कर रहे हैं कि गुण किसे कहते हैं। जो द्रव्य में शक्ति की अपेक्षा से भेद किया जाए, वास्तव में तो द्रव्य में भेद है नहीं। हम्म। जैसे मिश्री का हम यदि उदाहरण लेते, तो जैसे मिश्री का डला है, अब वो मिश्री में ऐसा भेद नहीं है कि मीठापन एक अलग जगह पर है, सफेदी एक अलग गुण है, अस्तित्व अलग गुण है, ये गुण अलग है, उसमें चिकनाईपना अलग गुण है, ऐसे अलग अलग जगह पर नहीं है। तो उसमें भेद नहीं है द्रव्य में। तो फिर भी हम ऐसा कहते हैं कि एक एक उसमें गुण है मीठापन का, एक उसमें गुण है चिकनापन का, एक उसमें गुण है सफेद। तो ये हम भेद कर कर कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में द्रव्य में भेद नहीं है। जो हम भेद करके कह रहे हैं ना, वो उनको गुण कहा जाता है। जो द्रव्य में शक्ति की अपेक्षा से भेद किया जाए, वास्तव में भेद नहीं है, लेकिन शक्ति की अपेक्षा से, गुणों की अपेक्षा से हम भेद कर रहे हैं। उसमें अलग है क्या, मिश्री में सफेदी अलग है और चिकनाई अलग है क्या, कि नहीं है? तो फिर आप भेद कैसे, अलग अलग चीजें क्यों बोल रहे हो? कि उसको शक्ति की अपेक्षा से, गुण की अपेक्षा से अलग अलग करके बोला जाता है। तो जिसके कारण अलग अलग बोला जाता है उनको गुण कहते हैं, भेद का नाम गुण है। अंतिम पढ़ लीजिए इसके बाद। हाँ। पर्याय एक, क्रम से होने वाली वस्तु की गुण की अवस्था को पर्याय कहते हैं। दूसरा, गुण के विकार को यानी कि विशेष कार्य को पर्याय कहते हैं। जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रश्न 146। तीसरा, द्रव्य में जो विक्रिया हो अथवा जो अवस्था बदले वह पर्याय कहलाती है। बोलो, जैसे ही सुषमा जी ने बोला जैन सिद्धांत प्रवेशिका, सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई कि अच्छा हुआ हमने पढ़ लिया। देखिए, अब ये पर्याय की परिभाषा जो हमने उसमें पढ़ी थी, क्रम से, पर्याय को क्रम भावी कहते हैं, गुण को सहभावी कहते हैं। क्रम से होने वाली वस्तु की गुण की अवस्था को पर्याय कहते हैं। वस्तु की गुण की अवस्था, जो गुण है ना उसमें, उसका जो कार्य है उसको पर्याय कहते हैं। अब इसमें शब्द थोड़े अलग अलग आ जाएंगे तो आप उससे समझ लेना, अवस्था मतलब पर्याय, और क्रम से होने वाली, और वो जो अवस्था किसकी है, वो द्रव्य की अवस्था है, वस्तु की अवस्था है। उसकी जो गुण की अवस्था है, मतलब गुण की जो कार्य है, उसको पर्याय कहते हैं। गुण के विकार को, मतलब विशेष कार्य को पर्याय कहते हैं। द्रव्य में जो विक्रिया हो, मतलब विक्रिया मतलब वो वाली विक्रिया मत समझना, विक्रिया शरीर वाली विक्रिया, देवों वाली विक्रिया मत समझना। यहाँ पर विक्रिया का अर्थ है विशेष क्रिया हो अथवा जो अवस्था बदले, वह पर्याय कहलाती है। ये तीनों पर्याय की परिभाषा दी है यहाँ पर, है ना। इसको और समझेंगे अपन, आगे का, आगे की टीका कर लेंगे। अभी समय हो गया है। हाँ, कोई प्रश्न है क्या, अनीता जी? नहीं मैडम, मेरे नंबर बहुत कम आए, मैं घबरा गई एकदम। पता नहीं क्या हो गया मेरे को। अरे, अच्छा, कोई पता नहीं बात। क्या हो गया, अब नहीं घबराऊंगी। पता नहीं क्या हो गया मेरे को। मैं एक तो यहाँ आपने लाइट बहुत जाती है मैडम। बहुत बेकार नंबर आए मैडम। आपने बस तैयारी ये की, है क्या, वही आपका, वही आपकी मेहनत है। नंबर से कुछ बहुत फर्क दुख नहीं हुआ पड़ता। मैडम। इतनी मेहनत की, नंबर अच्छे नहीं आए मैडम। आता था। नंबर पर आना मत में ध्यान, अंतर। मेहनत की ना, वही आप सबसे अच्छे, सबसे अच्छा आकलन स्वयं स्वयं का कर सकते हैं। यदि किसी ने मेहनत नहीं की हो और उसके नंबर अच्छे नहीं आए हो, तो स्वयं में गिल्टी फील करते हैं वो, कह रहे इससे तो मैं पढ़ लेती तो अच्छा रहता, मेरे नंबर कम आए। लेकिन जिसने मेहनत की और किसी कारण से हाँ। नंबर कम आए हैं, तो वो
उनको स्वयं को समझ में आता है कि ये कारण रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ सुलेखा जी बोलिए। दीदी ये वाला समझा दो दोबारा से, 37 वाला है ना, हम्म। वंदित को परिणाम उच्च, कौन सा ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आया। 37 नंबर का। सूत्र? अच्छा, बंधे यदि को हाँ पारिणामी को च। ठीक है, कल हाँ ये हाँ दीदी। समझा देंगे। निशा जी बोलिए। जय जय दीदी। मैंने एग्जाम नहीं दे पाया, फिर से होगा क्या? एग्जाम नहीं दिया मैंने। चलिए मैं आपको बताती हूँ, आपको फिर ग्रुप में बता हाँ, दूंगी। तो मैं मैं एग्जाम दे नहीं पाई, तो मैं देना चाह रही थी अगर होता तो। ठीक है, मैं ग्रुप में सूचना दूंगी। ललिता जी बोलिए। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न ये है कि वो जो धर्म द्रव्य का जो बताया था कि दृष्टांत बताया था, प्रश्न उसमें तो धर्म द्रव्य का जो दृष्टांत बताया और लास्ट में धर्म द्रव्य लिखा था, उसका मेरे को थोड़ी समझ में नहीं आया, तो उसका क्या लिखना था ये? क्या है प्रश्न, क्या था वो? प्रश्न ऐसा था कि गमन करती हुई मछली, ये जो अच्छा। पानी था। ठीक है, मैं समझ गई। गमन करते हुए हाँ मछली को जैसे पानी निमित्त है ना, तो धर्म हाँ। द्रव्य मछली है कि पानी है कि गमन करना है, इसमें से क्या है, बस इतना सा प्रश्न था उनका। अच्छा, तो वो मैंने पानी लिखा था। गमन करती, जैसे तो ठीक पानी है। तो पानी निमित्त तो है सही क्या? था। वैसे पानी तो धर्म द्रव्य निमित्त है, सही था क्या ये? धर्म द्रव्य किस स्थान पर आएगा ये वो पूछा था उन्होंने, तो उसको आपको हाँ तो धर्म द्रव्य पानी के स्थान पर आएगा। पानी, पानी में ही लिखा था मैंने, पानी ही लिखा था, तो फिर तो वो सही तो था। राइट ठीक हो गया ना। सही था। और ये पानी में उत्तर पुस्तिका मिल सकती है क्या? नहीं जो मिल एक दो प्रश्न गलत आए। नहीं मिल सकती वो, क्योंकि मेरे पास नहीं पहुंचा है, वो कहीं और पहुंचा है गूगल में, वो नहीं मिल पाएगी। अच्छा विमलेश जी। हाँ दीदी, जय हिंद दीदी। दीदी हम्म। आपने प्रश्न पत्र समझाया क्या पहले आज क्लास में? मैं हम्म। ज्वाइन नहीं कर पाई थी, बाद में ज्वाइन किया है मैंने। अच्छा, तो आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। संगीता जी बोलिए। कि मुझे मतलब दो तो मुझे पकड़ में आ रहे गलत हुए हैं। एक आत्मा का आकार में मैंने शायद नहीं, वो तो सही था। तो मुझे पकड़ में नहीं आ रहे कहाँ गलत हुए, छह गलत हो गए। ये तो आ गया वो काल में, तो सही है। देखो यहाँ पर वो सब सही सही उत्तर तो बताते हैं, अब वो आपको खुद का आकलन करना पड़ेगा कि आपने कहाँ गलत किए हैं, है ना, उसमें और कुछ कर नहीं सकते अपन। मनी जी बोलिए। दीदी हम तो ये पूछना चाहते हैं, जो नित्य का लक्षण है ना, तद्भावाभ्यम नित्यम, हम्म। तो इसको मैं थोड़ा कम समझ पाई इसको। वो पोती आ गई कल थी, वो बात कर दी तो सुन नहीं पाई। चलिए कोई बात नहीं, कल स्टार्टिंग में ले लेंगे ये दोनों सूत्र। अनीता जी। ठीक है। अनम्यूट कीजिए। दीदी ये लिंक जब भी खुलेगी ना, तो एक बार फिर से वो सारे क्वेश्चन देख लेंगे। हाँ ठीक। अनीता जी जल्दी बोलिए। 88। में जैसे अर्पित निष्पत्ति सिद्धांत है, अर्पित निष्पत्ति सिद्धांत है, वो अनेकांत धर्म पे नहीं कर सकता क्या? क्या, फिर से बोलिए। जैसे अर्पित निष्पत्ति सिद्धांत बताया आपने, श्लोक ये अर्पिता नरपित सिद्धे। अनेकांत धर्म पे नहीं कर सकता क्या? अर्पिता अनर्पित सिद्धे, ये है, हाँ, तो क्या हुआ उसमें? धर्म में नहीं कर सकता क्या, अनेकांत धर्म में? हाँ, जैसे अनेकांत में अपेक्षा करते। अनेकांतमयी जो वस्तु है उसको कैसे सिद्ध करना हाँ है, उसके लिए ये सूत्र है अर्पिता नर्पित सिद्ध। अब अनेकांतमयी वस्तु को सिद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वस्तु नित्य भी है और अच्छा। अनित्य भी है। तो उसको सिद्ध कैसे करोगे हाँ, आप? तो एक एक धर्म को मुख्य किया और एक धर्म को गौण करके उसको सिद्ध करते हैं। जैसे कि स्त्री है तो वो पत्नी भी है बहन भी है, कि क्या बात कर रहे हो? कोई सुन लेगा, कोई सज्जन व्यक्ति सुन ले कि ये पत्नी भी और बहन भी है, तो आप कैसे, शर्म नहीं आ रही है आपको ऐसा बोलने में कि ये पत्नी भी और आपकी बहन भी? कि नहीं, उसको ये उसके एक अंश को मुख्य करके कहा कि ये पत्नी है, और एक अंश को मुख्य करके कहा कि ये बहन। तो भाई की अपेक्षा से और कहा एक है को बहन है, पति की अपेक्षा से कहा है कि पत्नी है। उस स्त्री में तो दोनों ही धर्म है, पत्नी रूप धर्म भी है और स्त्री रूप धर्म भी है।
तो कि आप इसके से शर्म नहीं आ रही आपको? एक स्त्री को मैं पत्नी भी और बहन भी दोनों धर्म कैसे कह रहे हो? बिल्कुल विरोधी धर्म है ये तो, है ना? समाज के हिसाब से बिल्कुल लजाने वाली बात हो जाएगी ये तो, कि नहीं, वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि एक अंश को जब वो पत्नी रूप में रहती है तो वो अपने बहन पने को गौण कर देती है, जब बहन रूप में रहती है वो पत्नी पने को गौण करके रहती है। तो इस तरह से ठीक है अर्पिता नर्पित सिद्धे, मतलब अर्पित मतलब मुख्य और अनर्पित मतलब गौण, तो ये इस तरह से वस्तु की सिद्धि की जाती है। ठीक है दीदी, ठीक है। चलिए, हाँ ललिता जी बोलिए, कुछ प्रश्न है? हो गया? हो गया प्रश्न? चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, ओ वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो, आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेंद्र जिनेन्द्र। सभी को। सभी